जो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं वो क्लियर संदेश दे रहे हैं कि चाहे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएं, हम आपके मुंह पे कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बांधेंगे, इंतजाम कर रहे हैं। यूएपीए लगाकर सरकार को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। जब राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया और आज की प्रेजेंट की राष्ट्रपति को होश खास में दिल्ली के अंदर मंदिर में गर्भगृह तक नहीं जाने दिया, वो दलितों को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम लोग जूता हाथ में लेके जूता बनाते थे, अब तुमने कलम हाथ में ले लिया तो वो हमारी कलम छीन के वापस हमारे हाथ में जूता थमाने वाले हैं। वो कहते हैं तुम चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, दलित आदिवासी पिछड़े, तुम चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, तुम चाहे मुख्य न्यायाधीश बन जाओ, लेकिन उनकी नज़र में हमारी कोई औकात नहीं है। साथियों नमस्कार, हमारे साथ एक खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम मौजूद हैं। गौतम जी, सीजेआई साहब के साथ जो हुआ, आप लोग कह रहे हैं कि वो अकेले चेयर के खिलाफ क्राइम नहीं है, अकेले बीआर गवई साहब के खिलाफ क्राइम नहीं है, वो पूरे समाज के साथ क्राइम है। इसका और क्या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो सकता है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है? ये एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, दिस इज क्राइम अगेंस्ट नेशन। ये देश के साथ क्राइम है। सर्वोच्च संस्था के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं जी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जी। कार्यपालिका के हेड हो गए प्रधानमंत्री, और एक तरीके से व्यवस्थापिका के हम सबके ऊपर राष्ट्रपति हैं जी। और न्यायपालिका के ऊपर हेड हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी। तो ये जो पूरा हमला है ये न्यायपालिका के ऊपर है, यानी कि देश की सरकार के ऊपर है। ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी है जी। ये किसी एक व्यक्ति पे नहीं है, और ये सोची समझी साजिश के तहत है, क्योंकि वो जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित समाज से हैं, और जो हमला करने वाले लोग हैं, मनवादी सोच वाले लोग हैं, वो संविधान में भरोसा नहीं करते, वो मनुस्मृति में भरोसा करते हैं जी। वो कहते हैं तुम चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, दलित आदिवासी पिछड़े, तुम चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, तुम चाहे मुख्य न्यायाधीश बन जाओ, लेकिन उनकी नज़र में हमारी कोई औकात नहीं है। वो खुलेआम मतलब पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलेगा, और देश में मनुस्मृति से ऊपर और मनवादियों से ऊपर कोई सरकार नहीं है। क्या साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि आज की स्थिति भी ऐसी है, जो लोग बड़ी हवाई बातें करते हैं कि अब आरक्षण की क्या ज़रूरत है, अब तो एट्रॉसिटी होती नहीं है, क्या साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि आज भी एक मजबूत पद पर एक दलित व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कुछ लोग? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायालय के सर्वोच्च पद है जी। उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो उसको भी संदेश है। और जब राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया, राइट, और आज की प्रेजेंट की राष्ट्रपति को होश खास में दिल्ली के अंदर मंदिर में गर्भगृह तक नहीं जाने दिया, और जब उस पुजारी का वीडियो आया कि हमने उनको बुलाया नहीं, वो बिना बुलाए आई हैं, हम जिनको बुलाते उनको अंदर जाने देते, बाकी को नहीं जाने देते। इसका मतलब उनकी नज़र में, उन मनुवादियों की नज़र में मनुस्मृति सर्वोच्च है, और मनुस्मृति किसी अछूत और वंचित को वो मुख्य पद तक जाने का मौका नहीं देती। तो वो संविधान के खिलाफ हैं। वो दलितों को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम लोग जूता हाथ में लेके जूता बनाते थे, अब तुमने कलम हाथ में ले लिया तो वो हमारी कलम छीन के वापस हमारे हाथ में जूता थमाने वाले हैं। ये संदेश क्लियर है। मैं इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी अपनी ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में क्या ऐसी राजनीति हो रही है कि जो लोगों को इस तरह की हरकतें करने को प्रमोट करती है या फिर उसको सपोर्ट करती है? ये सत्ता के द्वारा पोषित और संरक्षित क्राइम है, क्योंकि क्राइम करने वाले के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की ना, इंतजार किसका है? इसमें कोई प्राइवेट कंप्लेंट वो दें चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को सुमोटो कार्रवाई करनी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जानी चाहिए थी जी। दूसरा, यूएपीए लगाकर सरकार को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। संसद में कुछ लोगों ने संदेश देने के लिए घुस के कोई हरकत की जी, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो वॉर अगेंस्ट नेशन माना, यूएपीए में मुकदमा दर्ज करके साल भर तक उनकी जमानत नहीं हुई है। मतलब तो दोनों तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया, दोनों गलत हैं। हाँ। दोनों गलत हैं। देश में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले
कोई भी व्यक्ति किसी को जब मर्जी हत्या कर दे, भीड़ इकट्ठी होकर हत्या कर दे, राइट। तो और वो ये मान ले कि ना न्यायालयों की जरूरत है, ना पुलिस की, ना शासन की, ना राजनीति की, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज वॉर अगेंस्ट नेशन, सर दिस गवाई इज वॉर अगेंस्ट अ कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी को अपमानित करने वाला कृत्य है ये। सर गवाई साहब के रिएक्शन पे भी कई सवाल उठे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इनको इग्नोर किया जाना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि कोई और कार्रवाई उस व्यक्ति पे हो। क्या गवाई साहब को एक स्टेप फर्दर लेके एक नज़ीर स्थापित नहीं करना चाहिए था कि अगर सीजेआई की कोर्ट में ये सब हो सकता है तो देश की तमाम कोर्टों में जूते उछाले जाएंगे? नहीं नहीं, ये काम बाकी जज करें ना। वो जिनके ऊपर हुआ है, अगर मान लो वो इतने सहृदय आदमी हैं कि वो माफी दे रहे हैं, भाई मैं नहीं चाहता, वो चेयर की इज्जत रखना भी तो उनकी वो जिम्मेदारी है। चाहे ना चाहें, हाँ। बाकी जजेस की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि वैसे भी क्राइम अगर नेशन के खिलाफ है, क्राइम अगेंस्ट कोर्ट के खिलाफ है, क्राइम संविधान के ऊपर हमला है, तो उसमें किसी को माफी का कोई गुंजाइश नहीं है। जिसके ऊपर हुआ है वो बेशक माफ करना चाहे। देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, पुलिस की बनती है, ये जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के बाकी न्यायाधीशों की बनती है कि उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, यूएपीए लगवा के उसको जेल में डाले, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन तमाम ये कानूनी पक्ष हुआ, राजनीति पक्ष हुआ, एक वीडियो बहुत वायरल किया जा रहा है जिसमें गवाई साहब का एक एआई जनरेटेड वीडियो है, उनके गले में हांडी लटकाई है और सीधे तौर पे पूरे समाज को एक तरीके से गाली देने की कोशिश की जा रही है। क्या ये आज एक्चुअली भी- संघ से जुड़े लोग, मनुवादी लोग जो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, वो क्लियर संदेश दे रहे हैं कि चाहे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएं, हम आपके मुंह पे कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बांध देंगे, ये इंतजाम कर रहे हैं। ये संदेश है क्लियर। अदरवाइज ऐसी वीडियो चल कैसे गई? अगर ये हर वीडियो को वो करते हैं, सेंसर करते, तो ये वीडियो सेंसर क्यों नहीं, अब तक क्यों चल रही है? और उसको करने जिसने डाली है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अब तक जेल में क्यों नहीं डाला उसे? इसका जवाब कौन देगा? पुलिस जवाब दे इसका, भारत सरकार इसका जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन ये समझना इतना मुश्किल कैसे हो गया कि जो सैकड़ों साल पुरानी जो घटिया परंपराएं थी उसको आज भी हम नॉर्मलाइज करने की नहीं, कोशिश ये कर रहे हैं। संघी मानसिकता के लोग, मनवादी लोग, ये इस तरह की एआई जनरेटेड वीडियो बना के डालने का मतलब है तमाम दलित समाज को, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, चाहे मुख्य न्यायाधीश बन जाए, उनके लिए संदेश है कि आपके मुंह पे कुल्हड़ और झाड़ू बंधने वाली है। फिर से ये संदेश दे रहे हैं, वो खुलेआम डरा रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।